Okay, so let's talk about rabies now. Fine, rabies बुलेट शेप्ड वायरस. ओके, और रेबीज में भी तुम्हारे दो तरह के होंगे, एक स्ट्रीट वायरस होगा, एक फिक्स्ड वायरस होगा. फाइन, द स्ट्रीट वायरस इज लाइक द फ्रेशली आइसोलेटेड स्ट्रेन, वाइल द फिक्स्ड वायरस इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय पासिंग मेनी ब्रेन टू ब्रेन पैसेज. मीन मतलब ब्रेन से ब्रेन वाला जो पैसेज होता है उससे जो बनता है वो फिक्स्ड वायरस है. फाइन, सो द स्ट्रीट वायरस इज बेसिकली वाइल्ड freshly isolated strain. The street virus is more dangerous because inclusion body will be present in street virus, inclusion body will be absent in fixed virus. The street virus can infect the salivary gland, the fixed virus cannot infect the salivary gland. Street virus has a longer incubation period and fixed virus has a short incubation period. उस केस में long incubation period के केस में the street virus is a little better, otherwise street virus is worse. Pathogenesis कैसे होता है? If you want to talk about the pathogenesis of rabies virus, there would be a single term which is like very peculiar here is retrograde axonal transport. Okay, so retrograde axonal transport आंसर भी होने चाहिए. तो क्या होता है बेसिकली, बाइट बाय एनी इन्फेक्टेड एनिमल लाइक डॉग और बैट. ओके, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल तुम्हें बाइट करेगा, मसल में इट विल मल्टीप्लाई लोकली द वायरस. फिर मसल से द वायरस एंटर्स द पेरिफेरल न्यूरॉन एंड रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से इट रीचेज द डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट रीचेज CNS. फाइन, यू आर सीइंग लाइक CNS के वेरियस इन्फेक्शन, जहाँ पे जैसे कि हमने इससे पहले पोलियो की बात की थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि CNS से फिर वो एंटीरियर हॉर्न सेल में इन्फेक्शन पास कर रहा है. राइट, योर लाइक CNS से एंटीरियर हॉर्न सेल में तुम्हारे नर्व इम्पल्सेस ही नहीं जाएंगे. बेसिकली यहाँ पे रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन है, एक्सोनल से तुम्हारे CNS में जा रहा है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से फिर तुम्हारे CNS से पहुंचा, फिर वो वहाँ से वो वेरियस टिश्यूज़ में जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड अलॉन्ग द सेंसरी एंड ऑटोनोमिक नर्व. और दूसरे भी मेथड में स्प्रेड के, एक तो तुम्हारे इन्फेक्टेड एनिमल के बस सलाइवा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है, फिर इनहेलेशन ऑफ वायरस कंटेनिंग एरोजोल्स एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांट. राइट, so that is the method of spread. ठीक है, inhalation of virus containing aerosols, corneal transplant, direct contact with saliva of infected animal. right, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, मतलब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट दैट इज़ वेरी अजीब, बट ठीक है, उसके थ्रू भी जाता है, इन्हेलेशन से भी आता है और सलाइवा तो था. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस 3 स्टेज होंगे, प्रोड्रोमल होगा, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज होगा और कोमाटोज और डेथ. फाइन, प्रोड्रोमल स्टेज में नॉर्मल फीवर, मलाइज, नोजिया, वॉमिटिंग. ठीक है, प्रोड्रोमल में कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये सब हो रहा है, फीवर, मलाइज, नोजिया, वॉमिटिंग. एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज में फ्यूरियस रेबीज से क्या क्या होगा, दिस इज़ वेरी पेक्यूलियर, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया. ठीक है, सो द पर्सन इज़ लाइक, उसको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, उसको पानी से डर लगेगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, कोमा एंड फिर अल्टीमेटली फॉलोड बाय कोमा एंड डेथ विच अकर्स विद इन 14 days ऑफ, लाइक डेथ अकर्स विद इन 14 days ऑफ कोमा. अब लैब डी करते हैं स्पेसिमेन, पहले कौन कौन से लेंगे, देखो इधर सलाइवा है तो सलाइवा तो लेंगे. ठीक है, कॉर्नियल के थ्रू भी होता था तो कॉर्निया भी लेंगे, कॉर्नियल इम्प्रेशन स्मीयर भी लेंगे, हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक एंड CSF एंड ब्लड, ऑब्वियसली बिकॉज CNS का मैनिफेस्टेशन है. अब रेबीज़ का एंटीजन डिटेक्शन, ये किधर देखते हैं हम, जो हमने हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम नेप ऑफ नेक किया ना, उसके थ्रू डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट के थ्रू देखेंगे. एंटीजन इज डिटेक्टेड बाय स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टैग विद फ्लोरेसेंट डाई. ठीक है, हाई सेंसिटिविटी, हाई स्पेसिफिसिटी, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर रेबीज़ का डायग्नोसिस. ओके, ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, फिर वायरस का आइसोलेशन. सेल लाइन कौन कौन से यूज़ होते हैं, माउस न्यूरोब्लास्टोमा सेल लाइन, बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन. डिटेक्शन, ग्रोथ कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टारगेटेड विद फ्लोरोसेंट डाई, DIS, या तो PCR मॉलिकुलर मेथड. ठीक है, वायरस आइसोलेशन किधर करना है, एक तो माउस के न्यूरोब्लास्टोमा वाले सेल लाइन में, और मंकी नहीं, बेबी हैमस्टर, मंकी वाला तो पोलियो में था, सॉरी, माउस का न्यूरोब्लास्टोमा का सेल लाइन एंड बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन. ठीक है,
we can see mouse and baby hamster look pretty similar, and like dogs basically are after cats and cats are after mouse, so वैसे करके याद हो सकता है. ग्रोथ कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक. ओके ओके ओके. मोनोक्लोनल वाला रेबीज एंटीजन डिटेक्शन में भी था जो नेप ऑफ नेक से कर रहा था, और वायरस आइसोलेशन में भी डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एक्सेस है. एंटीबॉडी डिटेक्शन CSF एंड ब्लड. एंटीबॉडी इन CSF कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन. इन सीरम ऑल्सो एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड बट ऑल्सो इट में अपीयर आफ्टर वैक्सीनेशन. ठीक है. मॉलिक्यूलर मेथड ब्रेन टिश्यू एंड सलाइवा. RT-PCR can be done to detect viral RNA. Demonstration of Negri body. Useful for post-mortem diagnosis of rabies. ठीक है. मॉलिक्यूल में तो RT-PCR हो गया. ठीक है. और वो भी कौन सा ब्रेन टिश्यू और सलाइवा. नेगरी बॉडी वाला यू सी आफ्टर पोस्टमार्टम, लाइक आफ्टर डेथ you basically see post-mortem diagnosis of rabies. Although this is not like a negative negri body test does not mean कि rabies नहीं था, because these patient cases में negative negri body होती है. नेगरी बॉडी है क्या एक्चुअली? इट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक राउंड ओवल इंक्लूजन बॉडी इन न्यूरॉन्स इन केस ऑफ रेबीज वायरस इन्फेक्शन. ठीक है. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक राउंड ओवल इंक्लूजन बॉडी है जो न्यूरॉन्स में देखने को मिलती है इन केस ऑफ रेबीज इन्फेक्शन. ठीक है. लोकेशन किधर किधर मिलेगा तुम्हें, कौन से न्यूरॉन्स में मिलेगा? सेरेबेलम, हिपोकैम्पस और ब्रेन स्टेम. ठीक है. सेरेबेलम मतलब सेरेबेलम, हिपोकैम्पस और ब्रेन स्टेम में तुमको देखने को मिलेगा नेगरी बॉडीज. कंपोजिशन क्या है? एग्रीगेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स बेसिकली. राउंड है, इंक्लूजन बॉडीज है, इओसिनोफिलिक. फाइन. डेमोन्स्ट्रेशन. बायोप्सी ऑफ ब्रेन टिश्यू इज स्टेन्ड विथ H&E स्टेन और सेलर स्टेन. अंडर लाइट द नेगरी बॉडी अपीयर्स एट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडी. H&E या सेलर स्टेन. Interpretation. Negative smears do not exclude diagnosis of rabies, may be absent in 20% cases. Negative smears do not exclude the diagnosis. That's what I was talking before. Prevention of rabies. Rabies can be prevented by proper wound care. There are 3 steps in prevention of rabies: wound care, passive immunization and active immunization after post exposure. So that is like post exposure prophylaxis. Local wound care में हमें 4 पॉइंट ध्यान रखना है. ठीक है. ये सबसे ज़्यादा तो रिड्यूस कर देता है चांसेस ऑफ रेबीज़. 4 पॉइंट ध्यान रखना है. एक तो फिजिकल क्लिनजिंग. ठीक है. सोप वाटर से क्लीन कर दो उस जगह को. केमिकल क्लिनजिंग, पोविडॉन आयोडीन या अल्कोहल से केमिकली क्लीन कर दो. टेटनस टॉक्साइड दे दो क्योंकि उसको लगा है. और सूचरिंग शुड नेवर बी डन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सूचरिंग शुड नेवर बी डन. टेटनस टॉक्स पहले फिजिकल क्लीनिंग किया, केमिकल क्लीनिंग किससे किया? पोविडॉन आयोडीन से या तो अल्कोहल से. टेटनस टॉक्साइड दिया और सूचरिंग नहीं करना. पैसिव इम्यूनाइजेशन. अब हमने वूंड क्लीनिंग कर ली, वो लोकल वूंड केयर कर लिया. पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होगा? एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन एट द साइट ऑफ वूंड. ठीक है. एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यूटिलाइजेज द वायरसेस. देर आर 2 टाइप्स ऑफ RIG, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन. इक्विन और ह्यूमन सॉरी, इक्वीन एंड ह्यूमन. इक्वीन माने तुम्हारा हॉर्स वाला, ह्यूमन मतलब ह्यूमन. तो शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स. एक्टिव इम्यूनाइजेशन में अब हम वैक्सीन देंगे. 2 तरह की वैक्सीन होती है, न्यूरल होती है और नॉन न्यूरल होती है. न्यूरल लाइक ब्रेन टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से ही बनती है रेबीज़ वायरस. किन के लाइक एनिमल्स इन्फेक्टेड विद रेबीज़ वायरस है ना, तो उनके नर्वस टिश्यू से ही बनेगी. एग्जाम्पल में 3 है अपने पास. फाइन. एक सैम्पल वैक्सीन है, एक बीटा प्रोपियोलैक्टोन वैक्सीन है और एक इन्फेंट माउस ब्रेन वैक्सीन है. रिमेंबर वो माउस का भी किडनी लाइन था ना, माउस का न्यूरोब्लास्टोमा था, बेबी हैमस्टर का किडनी सेल लाइन था. सॉरी, माउस का न्यूरोब्लास्टोमा था, बेबी हैमस्टर का किडनी सेल लाइन था. सैम्पल वैक्सीन तो फिर इन्फेक्टेड शीप ब्रेन से इनएक्टिवेटेड बाय फिनॉल. वी आर इंक्लूडिंग सो मैनी एनिमल्स हियर. वी इंक्लूडेड डॉग, bat, mouse, hamster, equine, and now we are including sheep का brain. तो infected sheep brain होगा which is inactivated by phenol. Fine. उससे निकालेंगे. बीटा प्रोपियोलैक्टोन वैक्सीन इज बेसिकली द सेम सैम्पल वैक्सीन ओनली,
but either it is inactivated by beta propiolactone and not phenol. And then we have infant mouse brain vaccine. फाइन, माउस का न्यूरोब्लास्टोमा ले रहा था, माउस का ब्रेन भी ले लिया, वो भी इन्फेंट. अब नॉन न्यूरल वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फॉर सोर्सेज अदर देन नर्वस टिश्यू ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स. फाइन. एग डिराइव्ड वैक्सीन, एलेंटॉइक कैविटी, प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन. ठीक है. रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्सीन एंड सेल कल्चर डिराइव्ड वैक्सीन, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल लाइन वैक्सीन, प्यूरिफाइड वेरोसेल वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन. ठीक है. प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन. ओ माय गॉड. ठीक है, एक तो एग डिराइव्ड है, तो इधर हमने डक भी इंक्लूड कर लिया. वाओ. चिक भी इंक्लूड कर लिया. डक, चिक, एग डिराइव्ड. ठीक है. प्यूरिफाइड वाला और लाइव अटेन्यूएटेड. ठीक है. फिर रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्सीन हो गया, सेल कल्चर डिराइव्ड वैक्सीन हो गया, उसमें प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन है, प्यूरिफाइड वेरो सेल वैक्सीन है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन. प्यूरिफाइड वेरो सेल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल. ओके. एक एग डिराइव्ड है, एक रिकॉम्बिनेंट है और एक सेल कल्चर डिराइव्ड है. एग वाले में एक चिक और डक ले लिया, और सेल कल्चर में भी चिक एम्ब्रियो लिया, वेरो सेल लिया, और इधर एक ह्यूमन वाला भी ले लिया, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल. PCEC, PVC एंड HDC, वेरो सेल. फाइन. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, इसमें हम रिस्क की 3 कैटेगरीज डालेंगे, 1, 2, 3. जिसमें 1 वाले में क्या है कि द एनिमल्स इज लिक्ड ऑन इंटैक्ट स्किन, सो इसमें नो नीड ऑफ वैक्सीन. माइनर स्क्रैचेस और अब्रेशंस में यू हैव टू डू ऑल द 3, लाइक वुंड मैनेजमेंट, रेबीज वैक्सीन, ऑब्जर्व द डॉग फॉर 10 days. यू आर नॉट डूइंग पैसिव इम्यूनाइजेशन हियर. माइनर स्क्रैचेस और अब्रेशंस में ट्रांसडर्मल बाइट्स हो गए लिकिंग ऑन वुंड्स, बिकॉज देन इट विल रीच द मसल, राइट. फिर मसल से इट विल रीच थ्रू द रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन टू द डॉर्सल हॉर्न सेल. सो उधर वुंड केयर, इधर वी आर एडिंग द रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, रेबीज वैक्सीन एंड ऑब्जर्व द डॉग फॉर 10 days. या सो विद दिस वी आर डन. द डिफिकल्ट पार्ट हियर इज लर्निंग दिस. एग डिराइव्ड में डक वाला एंड चिक वाला, रिकॉम्बिनेंट सेल लाइन में वेरो सेल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, और वापस से PCEC, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल. सो विद दिस वी आर डन विथ रेबीज एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.